एक जमाना था, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था छोटा सा गांव चंपापुर। वहां रहती थी मीरा, एक हंसमुख सी लड़की। मीरा की दादी अक्सर उसे जादुई जंगल की कहानियां सुनाती थी। जंगल में रहने वाले पेड़ पौधे बातें करते थे, नदियां गाती थी और वहां छिपे हुए झरने जादुई इच्छाएं पूरी करते थे। मीरा को ये कहानियां बहुत पसंद थी। एक दिन जिद करके वो दादी के साथ जंगल की यात्रा पर निकल पड़ी। घने जंगल में घंटों चलने के बाद मीरा थक गई, मगर जादुई झरना तो दूर ही था। निराश होकर मीरा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक पेड़ की एक टहनी झुककर उसके सिर पर आए। उस पर लगे हुए आम मीठे थे, मानो हंस रहे हों। मीरा ने एक आम तोड़ा और खा लिया। तभी एक बूढ़ी चिड़िया पेड़ की दूसरी टहनी पर आकर बोली, बच्ची, ये आम जादुई है। इससे तुम्हें जंगल की भाषा समझ आने लगेगी। मीरा आश्चर्य से भर गई। उसने अगला आम खाया और पेड़ पौधे उससे बात करने लगे। नदी का संगीत उसे समझ आने लगा, जो बता रहा था कि जादुई झरना पास ही एक गुफा में छिपा है। मीरा नदी के पीछे पीछे चली और गुफा तक पहुंच गई। गुफा के अंदर एक छोटा सा झरना झिलमिला रहा था। मीरा ने हाथ जोड़कर मन में इच्छा की, काश मेरा गांव हमेशा हरा भरा रहे। जैसे ही उसने इच्छा पूरी की, झरने से इंद्रधनुष निकला, जो पूरे चंपापुर गांव तक फैल गया। जब मीरा गांव लौटी तो उसने देखा कि सूखे खेत हरे भरे हो गए हैं। पेड़ पौधे फल फूल से लदे हुए थे और गांव खुशियों से झूम उठा था। मीरा को एहसास हुआ कि जादू सिर्फ झरने में नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ सद्भाव में और दयालुता में भी था। उसने गांव वालों को जंगल के साथ रहने का महत्व समझाया। अब चंपापुर में हर साल एक त्योहार मनाया जाता है, जंगल जयंती, जहां पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और प्रकृति का सम्मान किया जाता है। कहानी सुनने वाले को सीख। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जादू हर जगह मौजूद है, बस उसे देखने और समझने की जरूरत है। प्रकृति का सम्मान करने और उसका ख्याल रखने से ही हमें असली खुशी और समृद्धि मिलती है। कहानी तो खत्म हुई, लेकिन जादू अभी बाकी है। अगर आप ऐसी ही और भी मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां आपको हिंदी में ढेर सारी रोमांचक और सीख देने वाली कहानियां मिलेंगी। तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।